95% लोग यही गलती करते हैं। अगर आपका भी माइंडसेट ऐसा है तो आप भी फॉरएवर लिविंग का बिजनेस को ज्वाइन मत करना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। मैं बोल रहा हूँ फॉरएवर लिविंग का बिजनेस आप ज्वाइन मत करना अगर आपका माइंडसेट ऐसा है। क्या है वो माइंडसेट, आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करते हैं, ठीक है। उनका माइंडसेट को अपना वो ठीक करते नहीं है, माइंडसेट को चेंज करते नहीं है और आते हैं फॉरएवर बिजनेस करने। और रिजल्ट क्या होता है? फेलियर। और फिर बाद में लोग भी बोलते हैं कि मैं नहीं कर पाया, ये नहीं करा, कंपनी ऐसी है वैसी है, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने वो शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह के माइंड सेट अगर आप रखते हो कि अगर आप भी, जो मैं 5 माइंड सेट के बारे में आज बताने वाला हूँ, 5 तरीके थे, ठीक है, कि कौन से वो 5 माइंड सेट है, वो पूर्ण माइंड सेट है, अगर आप भी रखते हो तो आपको बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और हाँ, फिफ्थ वाला सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है। अगर आप कभी इसे बिलोंग करते हो तो कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे बिजनेस हो चाहे आप जॉब करते हो, कुछ भी, ठीक है। जैसा कि मैं स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि फॉरएवर में जो सक्सेस होता है, ठीक है, वो एक प्रोसेस है, कोई मैजिक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया तो कल ही आप लखपति बन जाओगे, कल ही आप सब कुछ कमाने लगोगे, कल ही आपके पास सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये एक लॉन्ग कमिटमेंट होता है, ओके। कि आपको टाइम देना पड़ता है, रोज में कुछ सीखना पड़ता है, बेहतर बनना पड़ता है, एक ब्रांड बनना पड़ता है, इसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांड, ओके। आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ती है। जब इस तरह से आपका माइंडसेट रहेगा तभी आप फॉरएवर में कुछ कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं कि पहला माइंडसेट क्या है, जो जो ज्यादातर लोगों का होता है। सब ज्यादातर लोग का माइंडसेट ऐसा होता है कि ओवरनाइट सक्सेस, यस। वो सोचते हैं फॉलोइंग ज्वाइन कर लिया आज उन्होंने तो कल से उनको पैसा आने लगेंगे, जैसा आप देख पा रहे हो, ठीक है। कि कैसे गलत सोच जो मिथ होती है, तो क्या कहते हैं कि इंस्टेंट पैसे आने लगेंगे, बिना मेहनत के फायदे हो जाएंगे, जल्दी अमीर बन जाना हुआ, ठीक है, बिना समझे बस पैसों के लिए ज्वाइन करना, ये सब चीजें। इस तरह का माइंडसेट अगर आपका भी है तो फॉलोइंग बिजनेस जो है आपके लिए नहीं है और आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिना मेहनत से कुछ नहीं होता है, ठीक है। चाहे फॉरवर्ड करो चाहे जिंदगी में कुछ भी करो, बिना मेहनत से कुछ ही नहीं मिलता। तो सक्सेस एक प्रोसेस है जो टाइम, मेहनत और डिसिप्लिन के साथ ही मिलती है, ओके। सेकेंड माइंडसेट क्या कैसे होती है कि कुछ लोग सक्सेस का कोई फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते, ठीक है। देखा जाए तो सक्सेस का कोर फॉर्मूला होता है जिसमें क्या होता है, कंसिस्टेंसी, लर्निंग और पेशेंस। ये तीन चीज अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, अगर आप उसके लिए कोई फॉर्मूला सेट नहीं करते हो अपने अकॉर्डिंग, तो आपको माइंडसेट अगर ऐसा है तो आपको भी फॉरवर्ड लिंक का बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते तो आपको business मिलने वाली नहीं है। लर्निंग आपका एक्टिव नहीं रहेगा, आपको सीखना नहीं चाहते हो, आप बोलते नहीं आपको सब आता है, तो ऐसा ऐसे अगर रखोगे तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी में क्या करना होता है, आपको रोज थोड़ा सा कुछ काम करना होता है अपने लिए, कुछ डेली एक्शंस लेने पड़ते हैं, फॉलो अप करने पड़ते हैं, ठीक है। और रिजल्ट के लिए रेगुलर, चाहे रिजल्ट आए ना आए, लेकिन आपको रेगुलर अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है। लर्निंग्स में क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, पर्सनल डेवलपमेंट हुआ, टीम मैनेजमेंट हुआ, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी हुई, प्रोडक्ट नॉलेज। ज्यादातर लोग ये इग्नोर करते हैं और उनको फिर वही चीजें हैं कि नहीं हो पाते उनसे। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इसका तीसरा पार्ट जो है, जैसे कि देख पा रहे हो, पेशेंस। आपने सब कुछ कर लिया, अब आप सोच रहे हो कि अब सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पेशेंस रखना पड़ता है, टाइम लगता है, ठीक है। जल्दी रिजल्ट नहीं आते हैं, टाइम लगता है, वेट करो, जब रिजल्ट तो जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि ये तीन कौन फॉर्मूला, कंसिस्टेंसी प्लस लर्निंग प्लस पेशेंस, और आपको मिलेगा एक सक्सेस। तो ये था आपका, ओके। देन नेक्स्ट आता है सोल्यूशन ओरिएंटेड। बहुत लोग का सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड नहीं रहता, हमेशा कुछ बहाने देते रहते हैं। अरे मुझसे नहीं हो पाया, मैंने नहीं कर पाया, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, बहाने। तो आपको वैसा पर्सन नहीं बनना है कि बहाने देने हैं, आपको सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम में आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड सेट होना चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो उसे बहाना जैसा नहीं लेना है, बल्कि सोल्यूशन से भी अपने आपको अपना फायदा देखना है कि उसमें आपको कब फायदा फायदा होने वाला है, ठीक है। हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, फोकस और एक्शन रखना है प्रॉब्लम पे नहीं, ठीक है। एक्शन क्या क्या करोगे अब आप आगे, ठीक है। सीखना है, इंप्रूव करना है, आगे बढ़ना है, ये नहीं कि बस एक जगह लेके बैठ जाए। पॉजिटिव माइंड रखना है, बैड रिजल्ट आए तब भी उसमें पॉजिटिव चीजें ढूंढेगी कि आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं, आपका जो माइंडसेट होना चाहिए सोल्यूशन ओरिएंटेड। अगर नहीं है, खाली एक्सक्यूज देने वाला माइंडसेट है, तो फिर आपके लिए ये बिजनेस नहीं है। फिर फोकस, ठीक है। बहुत लोग फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। फिर सोचते हैं कि आ जाए पैसे कमाने लगे, खाली पैसे 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 ही करते रहते हैं, ठीक है। मुझे पैसा कमाने वाला, मैं पैसा कमाने पर, वो पैसा कमा रहा है, मैं नहीं कर पा, लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, लॉन्ग टाइम कुछ अच्छा करना है, तो यहाँ पर आपको करना होगा लोगों की हेल्प, यस। आपको अपना फोकस शिफ्ट करना होगा, आपको बनना होगा एक ऐसा पर्सन जो कि हेल्पिंग अदर्स हो, यानी कि लोगों को हेल्प हेल्प करता हो और रिलेशनशिप को बिल्ड करता हो। क्योंकि चाहे फॉरवर्ड बिजनेस हो चाहे कोई बिजनेस हो, जब तक आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि पैसा जो है बाय प्रोडक्ट होता है, ओके। सिर्फ आप पैसा फोकस करोगे, अपना फायदा देख रहे हो, टीम से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट को बेच नहीं पा रहे हो,
जल्दी पैसा कमाने की सोच रखना है आपको, रिलेशनशिप बिल्ड को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, बिजनेस को नहीं, मतलब खाली बहाना दिए जा रहे हो, ठीक है। लोगों को हेल्प, अगर आप लोगों को हेल्प, लोगों की प्रॉब्लम को समझते हो, उन्हें एक अच्छा कंसल्टेंट, एज ए कंसल्टेंट अच्छा हेल्प प्रोवाइड करते हो, टीम को सिखाने में हेल्प करते हो, प्रोडक्ट के फायदे बताते हो, लोगों को वैल्यू देते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हो, बिजनेस नेचुरली ग्रो करता है। आप फायदा ऐसे कहते हैं ना, पैसा वो खुद ब खुद आपके चल के पीछे आएगा। तो अगर आप जो है कि पैसे के फोकस करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आपका माइंड अगर सिर्फ पैसा 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 है तो तब भी आप इस बिजनेस के लायक नहीं है, और आप ऑब्वियसली बात है आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जिससे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है पॉजिटिव माइंडसेट। यस, पॉजिटिव माइंड, अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है तो आप तो कोई बिजनेस क्या कोई वर्क भी नहीं कर पाओगे। पॉजिटिव माइंडसेट रहना जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट मीन्स होता है सक्सेस माइंडसेट। इसमें क्या होता है पॉजिटिव माइंडसेट में, पर्सन कैसे होते हैं, वो लोग क्या होता है रेडी टू लर्न। नहीं आता वो ये नहीं सोचते कि नहीं आता, वो सोचते हैं कि हाँ सीख लेंगे। कैसे सीखना है सीखने की कोशिश करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, हर चीज पे काम करते हैं, कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं, डेली थोड़ा थोड़ा अपना वर्क करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, ठीक है। रोज थोड़ा थोड़ा काम करना, लॉन्ग टर्म पेशेंस, वो भी समझ जानते हैं कि हाँ चीजें एक दिन में नहीं होती है, बट हाँ एक दिन होती है, ठीक है। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखिए आप फॉरेन में बिजनेस करते हो, वो एक जेन्युइन और इंटरनेशनल कंपनी है। तो ये ऐसा नहीं है कि अब एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, पैसा आता है, लेकिन वही बात है, पैसे से रखना होगा, काम करना होगा। और लास्ट में जैसे कि देख पा रहे हो सोल्यूशन ओरिएंटेड, कोई प्रॉब्लम आई तो ऐसा नहीं, उसमें सोल्यूशन ढूंढना है। टाइम नहीं है तो टाइम निकालना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे अगर आप सीरियस होते हो, नहीं इस तरह लोगों को हेल्प करो। पैसा नहीं है, नहीं सीखो और ग्रो करो, सीखने पे आपको फोकस होना चाहिए। मुझसे नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं करके करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह का यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट, अगर आपको पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे बिजनेस का हो चाहे कोई जॉब का हो, क्योंकि जॉब में भी पॉजिटिव माइंडसेट रखना जरूरी है। अगर आप जॉब में भी जाते हो करने, आप बोल दें आपसे काम नहीं हो पाएगा, नहीं आप 9 घंटे काम ही नहीं कर पाओगे, 9 घंटे बैठ ही नहीं पाओगे, तो जॉब भी नहीं होगा। तो इस तरह चीजें अगर है, तो आई होप आप समझ रहे हो कि किस तरह के लोग, अगर ये पांचों माइंडसेट रखने वाले पर्सन में से आप भी एक भी हो तो आपको फॉरेन का बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहिए, वो आपने नहीं बनाया, क्योंकि आप फिर बाद में जाके वही बोलने वाले हो कंपनी अच्छी नहीं है, ऐसा है वो ऐसा है वगैरह, ठीक है। तो आपको होप की क्लैरिटी मिली होगी। अब मैं बात करता हूँ कि मेजर एडवांटेजेस अगर आप फॉरेन बिजनेस को एक सही टीम के साथ ज्वाइन करते हो, ठीक है, जिस टीम में मैं काम करता हूँ, ठीक है। ऐसा ऐसा टीम या कह सकते हो, या एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे आप क्या होता है, लोगों को कन्विंस नहीं करना होता है, अट्रैक्शन मार्केटिंग काम करना होता है। लोग कॉल नहीं करना होता, कॉलिंग बिजनेस होता है, जो कि ज्यादातर वर्क होता है ऑटोमेशन टूल्स पे, ठीक है, टूल्स की हेल्प से काम करना होता है। फिर जहाँ पे हम सिखाते हैं रिटेल करना, कैसे आप रिटेल कर सकते हो, रिटेल करके क्या कहते हैं पैसे कमा सकते हो रिटेल करके, रिटेल करना जरूरी है, जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे पैसे आपको नहीं आने, कमीशन आपको नहीं आने वाली। पर्सनल गाइडेंस और माइंडसेट डेवलपमेंट, ठीक है, आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनेगा, हमेशा आप रेडी टू लर्न रह पाओगे, फिर कंसिस्टेंस के साथ आप क्या एक्शन ले पाओगे। और हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीरो लेवल लर्निंग, दैट मीन्स कि आप कुछ नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जीरो सीखो, अंडरस्टैंड करो, अडेप्ट करो और ग्रो करो। अगर आप इस वीडियो को पार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है एक वेबिनार का लिंक दे रखा है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक ऐसा वेबिनार है, एक्स्ट्रा ऐसा स्ट्रॉन्ग वेबिनार है, जिसमें आप जो है फॉरवर्ड लिंक का बिजनेस को जीरो स्टार्ट कर सकते हो, बिना किसी भी एक्सपीरियंस के, बिना किसी भी नॉलेज के, यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप कर सकते हो, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, हाउस वाइफ हो, जॉब पर्सन हो, रिटायर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, बस हाँ 80+ एज होनी चाहिए आपकी, ओके। अब वो सेटिंग करो, समझो। और इसके अलावा कोई और जानकारी, कोई कंफ्यूजन है आपको रिगार्डिंग बिजनेस हुआ तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा होगा स्टार्टिंग से ही। आई होप मैंने आपकी हेल्प की होगी। एंड हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को तो शेयर करो, ताकि अगर वो भी ये माइंडसेट से बिलोंग करते हैं तो वो फॉरेन बिजनेस को ज्वाइन ना करें। बट हाँ, अगर वो इसके अपोजिट जो मैंने माइंडसेट बताया है उस माइंडसेट से बिलोंग करते हैं तो वैसे बात है फॉरेन बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, वो बिजनेस इनके लिए भी है। काइंडली प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, एक ऐसी वीडियो जहाँ पे आपको और भी कुछ जानने का मौका मिले। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।